हेलो दोस्तों, आप सभी का वेद आयुर्वेदा में स्वागत है। आज हम ज्वर चिकित्सा में आगे बात करेंगे। तर्पण का प्रयोग करें कि यदि ऊर्ध्वगत रक्तपित्त हुआ है या हम ज्वर अवस्था में अगर नासा मार्ग से रक्त बाहर आता है तो हम तर्पण का प्रयोग कराते हैं। और करें कि किस चीज़ का हम तर्पण देंगे, तो करें कि ज्वर नाशक जो फल है उसका तर्पण दिया जाएगा और धान के लावा के सत्तू में मधु और चीनी मिलाकर देना चाहिए। ज्वर नाशक फल कौन से हैं? जैसे द्राक्षा, दाड़िम, खजूर, प्रियाल, परूषक। दातून का विधान करें कि रोगी के मुख में जो स्वाद हो उसके विपरीत रस वाली दातून कराना चाहिए। दातून प्रयोग के गुण क्या हैं? करें कि मुख में स्वच्छता आ जाएगी, मुख का स्वाद बदल जाएगा, करें कि अन्न पान में अभिलाषा हो जाएगी और जो मुख का स्वाद है वो मधुर आदि रसों का स्पष्ट रूप से उसे ज्ञान होने लगेगा। करें ज्वर में कसाय देने की अवधि कब तक कसाय को देना चाहिए, तो करें कि ज्वर के 6 दिन व्यतीत हो जाने पर रोगी को करें कि हल्का भोजन कराने के बाद उसे हल्का भोजन देना चाहिए। यदि दोष उसका पचा नहीं है तो हमें पाचन कसाय का प्रयोग कराना चाहिए और यदि दोष निरामा अवस्था में है तो उसे समन कसाय का प्रयोग कराना चाहिए। तो 2 चीज़ है। कसाय हमें कब देना है, तो कह रहे हैं कि 6 दिन अगर ज्वर रोगी को व्यतीत हो गए हैं तो हल्का भोजन कराने के बाद, अगर वह अपक्व दोष पचा नहीं है तो हमें पाचन कसाय देना है और यदि निराम दोष है, पच गया है, तो हमें समन कसाय का प्रयोग कराना चाहिए। नवज्वर में कसाय प्रयोग से हानि करे कि अगर हम तरुण ज्वर में कसाय देंगे तो वह दोष क्या हो जाएंगे? स्तंभित हो जाते हैं, सुखपूर्वक अधिक काल में नहीं पचते हैं, वह पचते ही नहीं है, स्तंभित हो जाते हैं। कसाय प्रयोग से बंधे हुए दोष जकड़ जाने के कारण विषम ज्वर को उत्पन्न करते हैं। करे वो इतना ज़्यादा स्तंभित हो जाते हैं कि वह फिर पच ही नहीं पाते, जिसके कारण विषम ज्वर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए करे कि नवज्वर में कसाय का प्रयोग नहीं कराना चाहिए। ज्वर में घृतपान की अवस्था करे कि कफ यदि मंद हो गया है, वात पित्त प्रधान ज्वर में दोषों के पच जाने पर, करे कि अगर ज्वर में वात और पित्त प्रधान रूप से थे और वह दोष पच गए हैं, 10 दिन के बाद दोषानुसार औषधि से सिद्ध किए हुए घृत का पान कराना चाहिए। यह घृत अमृत के समान लाभकारी होता है। करे कि अगर कफ उत्क्लेशित अवस्था में है तो हम घृत का पान नहीं करा सकते। करे वात और पित्त प्रधान ज्वर में ये जब दोष दोनों पच जाते हैं उसके 10 दिन बाद हम घृत पान का प्रयोग कराते हैं। घृत पान के अपवाद हम घृत पान किन्हें नहीं दे सकते, तो 10 दिन बीत जाने पर भी ज्वर में कफ की प्रधानता हो, कफ मंद ना हुआ हो, कफ और अधिक बढ़ गया हो, लंघन के लक्षण पूर्ण रूप से ना आए हों, उपस्थित ना हों, तो ऐसी अवस्था में घृतपान नहीं कराना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में हमें कसाय का प्रयोग कराना चाहिए। ज्वर में मांस रस तथा लघु आहार की महत्ता करें कि जब तक शरीर में लंघन के लक्षण उपस्थित नहीं हो जाते तब तक हमें लघु भोजन देना चाहिए। इससे दोषों का जो बल है वह नष्ट हो जाएगा और शरीर में थोड़ा बल की वृद्धि होगी। बल ही दोषों को नष्ट करने में सामर्थ्य है। यदि बल नहीं होगा तो दोष नष्ट ही नहीं होंगे। इसलिए उसे हल्का भोजन देना चाहिए, हल्के मांसरस का प्रयोग करना चाहिए, जांगल पशु पक्षियों के मांसरस का प्रयोग कराना चाहिए। तो कह रहे कि जब तक लंघन के लक्षण उपस्थित नहीं हो जाते तब तक हम
हल्का भोजन कराना चाहिए, जिससे शरीर में बल की उत्पत्ति होगी और बल के कारण ही जो दोष हैं उनका नष्ट होगा। करे कि ज्वर में दुग्धपान का काल, करे कि ज्वर में पता है हमें कि दाह उत्पन्न होती है और अत्यधिक तृष्णा होती है। तो करे कि जिन रोगी को दाह, तृष्णा, वात पित्त प्रधान ज्वर में जिनमें दोष बंध गए हैं और अल्प मात्रा में अपने स्थान से निकलते हों, तो ऐसे विषम ज्वर में दूध को देना चाहिए। दाह प्यास से पीड़ित हों, उसके दोष रुके हुए हों, अल्प मात्रा में निकलते हों, ज्वर निराम हो गया हो, तो दूध का प्रयोग कराना चाहिए। छीण व्यक्ति में बस्ती या दुग्धपान करे, यदि रोगी के मल को निकालना आवश्यक हो तो दूध पिलाकर निरूह बस्ती देकर निकालना चाहिए। छीण व्यक्ति में बस्ती या दुग्धपान करे, यदि रोगी के मल को निकालना आवश्यक हो तो उसे निरूह बस्ती के द्वारा निकालना चाहिए। निरूह बस्ती से लाभ क्या है? तो करे कि दोषों के पक जाने पर निरूह का प्रयोग यदि किया जाए तो शरीर में बल बढ़ता है। हमें शरीर का बल ही तो बढ़ाना है, शरीर का बल छीण नहीं करना है। अग्नि तीव्र होती है, ज्वर शांत होता है, मन प्रसन्न होता है, भोजन में रुचि होती है। तो निरूह बस्ती देने के इतने फायदे हैं कि शरीर का बल बढ़ता है, अग्नि तीव्र होती है, ज्वर शांत होता है, मन प्रसन्न होता है, भोजन में रुचि होती है। विरेचन का प्रयोग करे, विरेचन पित्ताशय में गए हुए पित्त या कफ पित्त को निकालने वाला होता है। मतलब कुल मिला के जो विरेचन है वह तीनों दोषों को नहीं निकालता, लेकिन जो निरूह बस्ती है वह पक्वाशय में रहने वाले वात पित्त कफ तीनों दोषों को निकालने वाला होता है। ज्वर में अनुवासन की अवस्था करे कि ऐसे पुरुष जिनके ज्वर पुराने हो गए हों, कफ पित्त क्षीण हो गए हों, अग्नि तीव्र हो, तो अनुवासन का प्रयोग कराना चाहिए। ज्वर में नस्य का विधान, कब हमें नस्य कराना चाहिए? तो करे कि जब सिर भारी भारी हो, सिर का सूल वर्तमान हो, सिर दर्द करता रहता हो, इंद्रियां विबंध हों, अपने अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ हों, ज्वर जीर्ण हो गया हो, तो कह रहा है कि रुचिकारक मूर्ध विरेचन नस्य देना चाहिए। कब देना चाहिए? तो कह रहा है कि एक तो सिर भारी भारी हो, और कह रहा है कि जब हम नस्य दें तब कह रहा है कि सिर में दर्द बना रहे, इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हों, ज्वर जीर्ण हो गया हो, तो कह रहा है नस्य देना चाहिए। ज्वर में बाह्य चिकित्सा का विधान, जीर्ण ज्वर में शीत उष्ण ज्वरों का विभाग कर, अर्थात कह रहा है कि शीत कारणों से उत्पन्न ज्वर में उष्ण, अगर शीत कारणों से उत्पन्न ज्वर में कैसा, अगर कह रहा है कि शीत के कारण ज्वर उत्पन्न हुआ है तो कह रहा है कि उष्ण मालिश, लेप, परिसेक, अवगाहन, स्नान कराना चाहिए। यदि उष्णता अधिक हो, कुल मिला के कह रहा है कि अगर शीतलता के कारण ज्वर उत्पन्न हुआ है तो हमें उष्ण मालिश कराना है, प्रलेप कराना है, परिसेक, अवगाह और स्नान कराना चाहिए उष्ण से। अगर कह रहा है कि उस ज्वर में उष्णता अधिक हो तो कह रहा है कि शीतल, अभ्यंग, प्रदेह, परिसेक, अवगाहन, इन क्रियाओं को करना चाहिए, जिससे ज्वर जो है वह शीघ्र शांत हो जाता है। ज्वर दो ही प्रकार से आता है, या तो शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है या तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ठंडे में हमें उष्ण का प्रयोग करना है, यदि गर्म है तो हमें शीतलता का प्रयोग करना है। ज्वर में धूप की व्यवस्था, जीर्ण ज्वर केवल त्वचा मात्र में ही अवशेष हो, करे कि अगर जीर्ण ज्वर जो है वो खाली त्वचा में हो, ऊपरी सतह पर हो, जिन ज्वरों में आगंतुक ज्वर का अर्थात भूत प्रेत, अभिशाप, अभिचार आदि का संबंध हो, करे भूत प्रेत के कारण, अभिशाप के कारण, अभिचार के कारण अगर ज्वर उत्पन्न हुआ है तो जीर्ण ज्वर धूप देने से और अंजन के प्रयोग से शांत हो जाता है। करे कि जो ज्वर करे कि बाहरी त्वचा पर उत्पन्न हो,
बाहरी त्वचा पर ही शेष रह गया हो और कह रहा भूत प्रेत के कारण, अभिशाप के कारण, अभिचार के कारण उत्पन्न हुआ हो, तो ऐसे में कह रहा है कि धूप देने से और अंजन देने से वह ज्वर शांत हो जाता है। ज्वर में लाज पिया। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति जिनकी जठराग्नि मंद हो पर उसे भूख लगती हो, तो वह ज्वर नाशक सुखपूर्वक पचने वाली पिपली व सोठ पकाई हुई धान के लावा की पिया का पान करे। कह रहे कि लाज पिया का पान कब करेगा, तो कह रहे कि एक जठराग्नि उसकी मंद हो लेकिन उसे भूख लगती हो, तो उसे पिपली और सोंठ द्वारा पकाई गई धान के लावा की पिया पिलानी चाहिए। पार्श्व आदि शूल में पिया। करे कि पार्श्व में, बस्ती में, सिर में यदि पीड़ा है, 3 चीज यहाँ बताया गया, पार्श्व में, बस्ती में, सिर में यदि पीड़ा है तो गौक्षुर और भरकटैया के क्वाथ से बनाई हुई ज्वरनाशक लाज धान के चावलों की पिया का पान कराना चाहिए। ज्वर अतिसार में पिया। अगर ज्वर है और अतिसार हो रहा है तो उसमें कौन सी पिया देंगे? बला, बिल्व, सूंठ, नीलकमल और धनिया के क्वाथ से बनाई हुई खट्टे अनार के रस से अम्ल बनाई पिया का पान कराना चाहिए। बला, बिल्व, सूंठ, नीलकमल और धनिया के क्वाथ से बनाई हुई पिया का पान कराना चाहिए। ज्वरित के कास श्वास में पिया। अगर ज्वर है और उसके साथ कास और श्वास है तो कौन सी पिया देंगे? तो कह रहे कि बिदारी गंधादि गण के क्वाथ से बनाई हुई दीपनीय और श्वेद लाने वाली पिया का पान कराना चाहिए। बिदारी गंधादि गण के क्वाथ से बनाई गई पिया देनी चाहिए। ज्वरित के विबंध में पिया। करे कि अगर ज्वर में विबंध हो, मल रुक गया हो, तो कौन सी पिया देनी चाहिए? तो करे कि दोष को अनुलोमन करने वाली पिपली और आंवले से पकाई हुई यौ के साथ लाल धान के चावल की बनाई पिया में प्रभूत मात्रा में घृत मिलाकर पान कराना चाहिए। यदि ज्वर से पीड़ित रोगियों के आमाशय, पक्वाशय आदि कोष्ठ में दोष विशेष रूप से बंधे हुए हैं, उदर में वेदना है, तो मुनक्का, पिपली मूल, चव्य, आंवला और सूंठ के क्वाथ से बनी पिया का पान कराना चाहिए। ज्वरित की परिकीर्तिता में पिया। यदि ज्वर से पीड़ित रोगियों की गुदा में करे कि कैंची के काटने जैसी पीड़ा हो रही हो, तो बला, वृक्ष आम्ल, खट्टी बेर, पिष्ठीवन, भरकटाया इनके क्वाथ से बनाई हुई पिया में कच्चे बेल की गुद्दी के चूर्ण को मिलाकर पीना चाहिए। ज्वर में यदि करे कि अश्वेदादि में पिया, स्वेदन ना आ रहा हो तो कौन सी पिया का प्रयोग कराएंगे? पसीना ना निकलता हो, निंद्रा ना आती हो, तृष्णा अधिक पीड़ित हो, तो सोंठ और आंवला के क्वाथ से बनाई हुई पिया को घृत में भूंजकर चीनी मिलाकर पान कराना चाहिए। थैंक यू।